इस वक्त हमारे साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बहुत लाजमी था, बहुत जरूरी था ये फैसला, खासतौर से जिस तरह से गेहूं की कीमतें, आटे की कीमतें आसमान पर हैं और जो हमारी घरेलू जरूरतें हैं उसका एक तरह से संकट जो उत्पन्न हो रहा था। बड़ा फैसला और जरूरी फैसला सरकार का। मृत्युंजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मृत्युंजय, बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है गेहूं एक्सपोर्ट को रोकना, और हम इस खबर को लगातार बहुत ही प्रमुखता से उठा रहे थे। और कल भी आपने अपने इंडिया 360 में इसको बहुत ही हाईलाइट किया था। इस खबर को हमने इसके ऊपर स्पेशल शोज किए थे। तो अब इस बैन का मतलब है क्या? देखिए, ये बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि जिस तरह से गेहूं के दाम बढ़े हैं, इस साल गेहूं की कीमतों में 25% तक की तेजी आ गई है। 25% गेहूं के दाम बढ़ गए हैं और आटा का भाव रिटेल में 12 साल में सबसे ज्यादा हो गया है। और ये इसलिए हुआ है कि यूक्रेन और रूस ग्लोबल मार्केट में यहाँ से करीब करीब 30% गेहूं की सप्लाई होती थी, जो युद्ध की वजह से रुक गई। इसके बाद हुआ ये कि इंडिया से गेहूं की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ी, और यही वजह है कि 78 लाख टन 78 लाख टन गेहूं हमने एक्सपोर्ट किया है 2021-22 में, और आगे इसमें और उछाल की संभावना थी। अब ये चिंता इसलिए बढ़ गई, इस इक्वेशन को आप समझिए, क्योंकि इस बार गेहूं का जो प्रोडक्शन है, एक तो हीटवेव की वजह से उत्पादन कम होने की आशंका जताई जा रही है, एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया है, सरकारी खरीद 15 साल में सबसे कम होने की आशंका है, और यही वजह है कि सरकार ने अपना खरीद का टारगेट भी आधे से ज्यादा घटा दिया है, क्योंकि मंडियों में इस वक्त जो गेहूं का भाव है वो एमएसपी के मुकाबले ज्यादा है। लिहाजा किसान सरकारी केंद्रों की बजाय प्राइवेट ट्रेडर को गेहूं बेच रहे हैं। एक तो सरकार के पास गेहूं का स्टॉक कम हो रहा है। आंकड़ों के जरिए आप इस गणित को समझिए, तब हमारे दर्शक इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि यह मामला कितना गंभीर था और सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है। तो टोटल गेहूं का इस वक्त जो गेहूं की सप्लाई है वो 375 लाख टन के आसपास सरकार के पास इस सीजन में होती, जिसमें से 75 लाख टन आपको बफर के लिए रखना पड़ता है। तो 300 लाख टन में से 260 लाख टन 26 मिलियन टन जो अलग अलग खाद्यान्न योजनाएं हैं उसमें सरकार को देनी होती है। तो बहुत टाइट सिचुएशन हो जाता है सप्लाई और डिमांड के मुकाबले, और इसीलिए ये कदम उठाया गया है ताकि वक्त रहते सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत ना आए। दीपक, और जैसा अमरीश बता रहे थे मृत्युंजय कि सरकार ने जो पड़ोसी देश है हमारे, जहां पर संकट है, जिनको जरूरत है, साथ ही साथ जो गरीब देशों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उन तक खाद्यान्न पहुंचाने की, और हाल ही में हमने देखा कि कुछ अभूतपूर्व और अनप्रेसिडेंटेड टाई अप्स भी हुए हैं गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर, मसलन टर्की है। तो इस मोर्चे पर क्या इस नोटिफिकेशन का कोई असर पड़ेगा? नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भारत अपनी जो फूड सिक्योरिटी है उसका तो ख्याल रखेगा ही, और साथ ही दुनिया के वो देश जहां पर फूड सिक्योरिटी को लेकर संकट है उन देशों की भी भारत जो है परवाह करेगा, और लिहाजा अगर वहां पर कोई दिक्कत होगी तो उनको गेहूं की सप्लाई एक तय ट्रीटी के तहत की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ फ्री एक्सपोर्ट को रोका गया है, उन देशों को अभी एक्सपोर्ट नहीं होगा जहां पर इसकी उतनी जरूरत नहीं है। सिर्फ बिजनेस पर्पज से एक्सपोर्ट अभी नहीं होगा। हाँ, अगर कहीं पर खाद्यान्न संकट है, किसी देश को इसकी बहुत जरूरत है, तो वहां पर एक वेलफेयर स्कीम के तहत सरकार गेहूं भेजेगी। लेकिन हाँ, इसको इसलिए रोक दिया गया क्योंकि डिमांड जिस तरह से बढ़ रही थी, आप सोचिए ना कि ग्लोबल मार्केट में 30% गेहूं का अचानक कम हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए भारत की तरफ से बहुत जबरदस्त डिमांड अभी गेहूं की ग्लोबल मार्केट में है। और अगर ये एक्सपोर्ट अभी नहीं रोका जाता तो जाहिर तौर पर हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर देते, और आपको याद होगा 2007-8 वाली स्थिति कि हमें एक बार इंपोर्ट करना पड़ गया था गेहूं का, कहीं वो सिचुएशन ना आ जाए, उसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। आखिरी सवाल, ग्लोबल जो सिनेरियो है गेहूं का वो फिलहाल किस तरह का है? रूस यूक्रेन की स्थिति को लेकर दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपने भी बात की है, क्या नजरिया उनका है, कब तक ये संकट जारी रहेगा? देखिए, जो दुनिया के क्या हालात हैं दीपक, इसको आप इस बात से समझिए कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। चलिए, मृत्युंजय से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में, जैसा मृत्युंजय बता रहे थे कि 30% गेहूं की शॉर्टेज हो गई और अचानक से ये जो संकट पैदा हुआ है उसकी वजह से डिमांड अचानक बढ़ी है, उसका एक रिपरकशन जो है वो भारत के जो घरेलू हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा बाजार और हमारे जो खाद्यान्न का पूरा हिसाब किताब है उस पर पड़ रहा था। लिहाजा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, गेहूं एक्सपोर्ट पर तुरंत रोक लगा दी गई है। बिजनेस पर्पसेस से गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं होगा। हाँ, जिन देशों के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो गरीब देश हैं, जिनमें खाद्य संकट है,
उनमें जो मदद का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा हमारा, और हमारी अपनी घरेलू जरूरतों के लिए इस वक्त सपोर्ट के लिए निर्यात पर यह रोक लगाई गई है। तो ये है इस वक्त की बड़ी खबर, और इस पर